Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, crystal lattice and unit cell, 7 crystal system, symmetry elements in crystal, types of solid crystal, ionic, covalent, molecular and metallic crystals, law of crystallography जिसमें आप फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑफ इंटरफेस एंगल, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल, डेरिवेशन ऑफ ब्रेग्स इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और CHCl। और दो मेथड पढ़ेंगे आप डिटर्मिनेशन के, लाउ मेथड एंड पाउडर मेथड। ये आपकी यूनिट फोर्थ में आप पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। व्हाट इज सॉलिड? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाओं में सॉलिड स्टेट की बात हम इस चैप्टर में कर पाएंगे। और सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। एक डेफिनेट शेप रखते हैं जब सॉलिड्स, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स। ये सब एक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थों की ठोस अवस्था में उसके अणु परस्पर में बहुत प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि इतनी दृढ़ता से वो बंधे होते हैं कि वे बिल्कुल गति नहीं कर पाते, अतः उनका आकार व आयतन दोनों स्थिर होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, टू टाइप्स based upon atomic arrangement, binding energy, physical and chemical properties। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हम सब पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलिन और एमोर्फस, क्रिस्टलेटोस और आपके एक्रिस्टलेटोस। क्रिस्टलियन सॉलिड्स, the building constitute arrange themselves in a regular manner throughout the entire three-dimensional network. Existence of crystal lattice. A crystalline lattice is a solid figure which has definite geometrical shape with flat faces and sharp edges. Incompressible orderly arranged unit, definite sharp melting point, एनआइसोट्रॉपी। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। डेफिनेट ज्योमेट्री, गिव एक्सरे डिफ्रेक्शन बैंड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। अर्थात उन पदार्थों को क्रिस्टलेटोस कहा जाता है या कहते हैं जो कठोर और असंपीड्य होने के साथ साथ एक निश्चित ज्योमेट्री आकृति वाले होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे शक्कर, नमक, सोडा, नौसादार इत्यादि। अब हमने एक आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक की बात करते हैं। आइसोट्रोपिक refers to the property of a material which is independent of the direction, whereas an isotropic is direction dependent. Anisotropic is डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये कैसे? ये आप साथ में जो फिगर है इसको देखिए। एनाइसोट्रोपिक में, जो कि हम किस लिए पदार्थों के लिए बताते हैं, एक निश्चित ज्यामिति की वजह से, अलग अलग एटम एक निश्चित ज्यामिति होने की वजह से, अगर हम इस लाइन की बात करें C व D,
तो ये अलग एटम है, एक अंतर क्रम में ये जमा हुआ। इसके बाद में आप ये ग्रीन वाला आ गया, ये डिफरेंट एटम को शो कर रहा है। तो इस एंगल से या सीडी लाइन पे प्रॉपर्टीज अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर हम ए बी लाइन की बात करें तो सेम एटम आ रहा है, तो इस पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इस तरह से ये एक एनाइसोट्रोपिक इन ए क्रिस्टल ड्यू टू डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। जबकि अगर एक अमोर्फस में चूंकि एक निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती, बिखरे हुए होते हैं एटम एक दूसरे में, तो आपको हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है। अतः अमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं इसमें, और जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रोपिक होंगे। एक एग्जप्शन आप छोड़ दें क्यूबिक स्ट्रक्चर का। क्यूबिक में आपके लगभग सेम सी प्रॉपर्टीज प्राप्त हो जाती हैं, बाकी सब में सब क्रिस्टलेटोस एनाइसोट्रोपिक होते हैं। These two terms are used to explain the properties of material in basic crystallography. Crystallography is a branch of science where is study of crystals की जाती है एक तरह से। The mechanical and physical properties can be easily affected based on the atom orientation in crystals. Some example of isotropic material are cubic symmetry crystals, glass, etc. Some example of anisotropic material are composite material, wood. Below are a few differences between isotropic and anisotropic. आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, और जनरली एक टिप्पणी लिखी जाती है या एक शॉर्ट नोट आपको आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसे एक्सप्लेन करना है। अर्थात पदार्थों की कुछ भौतिक गुण जैसे ऊष्मा, विद्युत चालकता, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कठोरता और अपवर्तनांक आदि ऐसे गुण हैं जो किसी अक्रिस्टलीय यौगिक में के लिए किसी भी दिशा में समान होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय सॉलिड में असमान होते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग होते हैं। तो जिसमें समान होते हैं अक्रिस्टलीय में या एमोर्फस सॉलिड में, तो वो आपको अक्रिस्टलीय सॉलिड में चूंकि समान होते हैं इसलिए आइसोट्रोपिक कहेंगे, और क्रिस्टलीय सॉलिड्स में अलग अलग दिशा में असमान होने की वजह से उसे एनाइसोट्रोपिक कहेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट आइसोट्रोपिक में, और एनाइसोट्रोपिक डायरेक्शन डिपेंडेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली वन है, मोर देन वन है। केमिकल बॉन्डिंग कंसिस्टेंट होती है आइसोट्रोपिक में और सर्टेन है। यूजेस लेंसेज और पोलराइज, लाइट पासेज थ्रू नो, और इसमें यस है। वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम इन डायरेक्शन, डिफरेंट है। अपीयरेंस डार्क और लाइट, डबल रिफ्लेक्शन नो, यस। एग्जाम्पल ग्लास और वुड। तो अब आते हैं एमोर्फस सॉलिड, derived from Greek word omorphe, meaning sharpless. No regular but hazard arrangement of haphazard arrangement of atoms or molecules. Also considered as a non-crystalline solid or supercooled solid liquid. क्वेश्चंस आए हैं कई बार हाफ नंबर के आपके कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें सुपर लिक्विड किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो कूलिंग कर्व है वो सतत होते हैं,
नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट थे। आइसोट्रोपिक, चूंकि इनका अरेंजमेंट रेंडमली होता है और आप किसी भी दिशा में जाएंगे एक जैसी प्रॉपर्टीज मिलेगी जो आपको एक्सप्लेन की थी। नो डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, एक्सट्रीटोसो में कोई ज्योमेट्री की शेप नहीं होती डेफिनेट वाली। डू नॉट गिव एक्स-रे डिफ्रैक्शन बैंड, जो कि क्रिस्टलेटोस दर्शाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक। जनरली हम कहते हैं शार्प एजेस वो होना चाहिए, तो हम ग्लास को क्या किस लिए गलती से कुछ बच्चे कर देते हैं एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते टाइम, लेकिन आपका ग्लास है वो आपका एमोर्फस सॉलिड है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलेटोसो में अंतर लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इजी है, बस आपने जो प्रॉपर्टीज अभी तक रीड करी है उनके जरिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलेटोस में अंतर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलियन एंड सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलियन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में अंतर। फर्स्ट है, जैसा आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर जियोमेट्री ड्यू टू द डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन स्पेस। जबकि अक्रिस्टलेटोस या एमोर्फस सॉलिड में होता है दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न of arrangement of atoms, ions, molecule, and thus do not have any definite geometrical shape. Second है आपका, they have sharp melting point. Crystalline solid have sharp melting point and change abruptly into liquids. अर्थात इनके एक अगर टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ खींचा जाए तो आपको एक जैसे जैसे आप इसको टेम्परेचर राइज करेंगे एक टाइम पश्चात आपका टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में नहीं ट्रांसफर हो जाए तब तक वो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, फिर कंटिन्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो अर्थात शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर पूरा क्रिस्टल ठोस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट चेंज अब्रप्टली इनटू लिक्विड्स। इनका एक कूलिंग कर्व जो आपका है सतत आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, हमने पहले भी चर्चा कर दी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है कि एक निश्चित अरेंजमेंट होता है एटम्स का 1 by 1। तो देन अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस की बात करेंगे तो क्रिस्टल साइज सॉलिड्स में वो डिफरेंट डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो इसलिए ये एनाइसोट्रोपिक होंगे। जबकि एमोर्फस सॉलिड आपके आइसोट्रोपिक होंगे, क्योंकि ये रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, सब दिशाओं में अगर हम इनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो एक जैसी प्राप्त होती है। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज ए ट्रू सॉलिड। आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, जबकि आप एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। दीज आर कंसिडर्ड स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे लिक्विड बाकी लिक्विड की प्रॉपर्टी है उस हिसाब से इनको सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। इलेक्ट्रिकली एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड इलेक्ट्रिकली और थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जाम्पल हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर, क्वार्ट्ज आदि आपके क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स में आप पढ़ते हैं प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर। टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स लेटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइड बाय नेचुरल मॉलिक्यूल।
The molecules are held together by van der Waals forces and dipole-dipole interaction. Very soft solid, low melting point and boiling point, poor conductor of electricity और volatile in nature. तो ये मोलिकुलर क्रिस्टल्स की आपकी प्रॉपर्टीज होती है. एग्जाम्पल में अगर रखें तो वाटर एंड अमोनिया. अगर आपके क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, मोलिकुलर कोवैलेंट और आयनिक क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल पर, तो आपको इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, बाकी बाद में एग्जाम्पल देने हैं. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर, इसी तरह आप अमोनिया के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. अब आता है आयनिक क्रिस्टल. आयनिक क्रिस्टल हम पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल NaCl, KCl और CHCl. Lattice points are occupied by positively and negative ion. Hard and brittle solid. Brittle मतलब आप भंगुर टाइप के. High melting point और boiling point due to very strong electrostatic force of attraction. Poor conductor of electricity in solids state but good in molten state. Heat of vaporization is high, soluble in water. These are the properties of ionic crystals. स्ट्रक्चर, इसमें आप NaCl का एग्जांपल दे सकते हैं. ये जो कैलकुलेशन है इसकी, आपकी यूनिट सेल की, ये जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपको डिटेल में बताएंगे तो उस टाइम समझा देंगे NaCl की. इसी तरह सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल आप दे सकते हो. आगे कोवेलेंट क्रिस्टल. कोवेलेंट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है. लेटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय नेचुरल एटम. लेटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, इंटर एजेस क्या होते हैं, ये सब आपको, और धन कोण, सॉलिड एंगल क्या होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम समझा देंगे. नेक्स्ट उसमें एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड. हार्ड इन सॉलिड, hard solid, hard melting point, poor conductor of electricity. Example डायमंड एंड ग्रेफाइट. इसी तरह कोवेलेंट क्रिस्टल के आपके डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, उसे बनाना है आपको. और ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंट bonded to 4 other carbon atom by involving sp3 hybridization. देख लीजिए. rigid 3 dimension regular tetrahedral network, very hard, high density and melting point, shiny, transparent, unreactive, bad conductor और इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह आप दूसरा कोवेलेंट क्रिस्टल ग्रेफाइट है आपका. ग्रेफाइट में वहाँ sp3 था, यहाँ sp2 है. हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन एटम आपका 3 अदर कार्बन एटम से इन्वॉल्विंग sp2 hybridization कनेक्टेड रहता है. All atom in a single plane are linked to give flat hexagon. जैसा कि आपने इस फिगर में देख रहे हो, ये एक बेंजीन के रूप में एक सतह बन जाती है, और जिसमें हर कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है. कार्बन कार्बन के मध्य 1.42 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ रहेगी, और इस सतह से नीचे पैरेलल में दूसरी सतह रहेगी जिसमें की मध्य की दूरी 3.354 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होती है, जो एक दूसरे से वान डर वाल्स बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है. The hexagon are held together in a sheet-like structure parallel to one another. Layer lattice structure कहते हैं इसे. Each layer are held together by van der Waals forces. Good conductor of electricity because the availability of non-bonded free electron, soft and used as a lubricant. अब आ गया आपका फोर्थ और लास्ट मेटेलिक क्रिस्टल. टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में से हम पढ़ रहे हैं. Lattice points are occupied by positive metal ion surrounded by a sea of mobile electron. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. अगर यहाँ मेटल आयन है तो इनके चारों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन आयन होंगे, और ये एक सी की तरह है. इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाईली कंडक्ट होते हैं. अदर प्रॉपर्टीज हैं सॉफ्ट टू वेरी हार्ड. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, good conductor of electricity, malleable and ductile. Bonded electron in metal remain delocalized over the entire crystal. High density all metal. तो ये आपके types of crystals
खत्म होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।